दिया आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। सुखदेव सिंह हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनआईए की टीम हत्याकांड के मामले की जांच करने वाली है। सुखदेव सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। गोगामेड़ी गांव लाया जाएगा पार्थिव शरीर। पैतृक गांव में सुखदेव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए समर्थक लगातार पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। एनआईए की टीम अब इस पूरे हत्याकांड की जांच करेगी। बड़ी संख्या में समर्थक जो हैं वो पहुंच रहे हैं। आज अंतिम दर्शन। कई सारे सवाल इस हत्याकांड पर उठ रहे थे। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, एक ऐसी हत्या जिसने पूरे राजस्थान में बवाल मचा दिया है। राजपूत समाज लगातार आक्रोशित है, प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शन इतना ज्यादा बढ़ गया, ये रोष इतना ज्यादा बढ़ गया कि राजस्थान बंद करने की भी नौबत आ गई। इस घटना के जस्ट बाद मैंने माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय से बात की, मुख्य सचिव और डीजीपी महोदय से बात की उनसे, और इस पूरी घटना की बारे में लगातार मैं संपर्क में था। हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी वो लगातार इस घटना की चिंता कर रहे थे और लगातार फीडबैक ले रहे थे। तुरंत ही एफआईआर लॉन्च होते ही बाकी सारी आगे इनाम घोषित करना और अपराधियों के शीघ्र उनको गिरफ्तारी हो, सजा हो, इसके लिए पूरा प्रशासन लगा हुआ है। ऐसे अपराधी जो गैंगवॉर और इस प्रकार की अराजकता फैलाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लगातार प्रशासन काम कर रहा है और इसका पूर्णतया उसके लिए निर्देश दिया हुआ है। इस घटना के हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक चावला जुड़ गए हैं। दीपक, अगर देखा जाए तो इस मामले में लगातार अपडेट जो है वो आता जा रहा है। पहले एसआईटी गठित की गई थी, अब एनआईए से जांच कराई जाएगी पूरे मामले की। देखिए, बिल्कुल अंतिम संस्कार है वो हो रहा है और उनको देखने के लिए हजारों लोग जो है उनके गांव पहुंचे हैं। और जयपुर में जिस तरह से लोगों की संख्या थी, वो सभी लोग जो उनके गांव चले गए हैं। जयपुर में या पूरे राजस्थान में कल एकदम शांतिपूर्ण तरीके से बंद रहा। यूं कहें कि पूरी तरह से कोरोना के बाद अगर बंद देखा गया तो कल देखा गया, क्योंकि हिंदुवादी नेता थे, राजपूत समाज के नहीं, सर्व समाज के नेता थे और एक बड़ा उनका जो है इमेज था। इसी के चलते सभी ने स्वेच्छा से अपना जो है बंद वो रखा है। अभी तक इस पूरे मामले में दिल्ली की क्राइम ब्रांच टीम भी जयपुर पहुंच चुकी है। इसके साथ ही एनआईए की टीम भी जयपुर में ऑलरेडी मौजूद है, वो भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा एसआईटी टीम, राजस्थान पुलिस द्वारा जो गठित है एसआईटी की टीम अलग जांच कर रही है, जिसमें करीब 10 जो है अधिकारी है और करीब 200 स्पेशल टीम के लोग हैं, वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। सवाल ये कि लगभग 3 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक दोनों शूटर जो है नितिन और रोहित, वो अभी तक भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। सवाल ये कि उनको जमीन निकल गई कि आसमान निकल गया कि 3 दिन बीत जाने के बाद भी वो अभी तक पुलिस गिरफ्त से दूर है। अभी जो राजपूत समाज है उन्होंने लगभग 72 घंटे का यहाँ अल्टीमेटम दिया है। पुलिस ने भी टाइम मांगा है कि 72 घंटे में हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन अभी तक जो है 72 घंटे अब चालू हो गए हैं। अगर जल्दी से उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये तय मान के चलिए कि विरोध जो है वो लगातार जो है बढ़ सकता है, क्योंकि लोग जो है काफी ज्यादा गुस्से में हैं। लोगों को समझाइश यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ ही वो जो अपराधी है वो कहाँ छिपे हैं, हो सकता है वो यूपी जा सकते हैं या वो अपराधी कहीं ना कहीं हरियाणा जा सकते हैं। उन तमाम जो संभावित ठिकाने हैं वहां पर उन पर जो है रेड मारी जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि डीडवाना से उनका एक संदिग्ध है, उसको यहाँ पर हिरासत में लिया है, लेकिन मुख्य शूटर है वो गिरफ्तार नहीं हुआ। 72 घंटे का समय जैसे ही बीत जाएगा वैसे ही राजपूत समाज जो है एक बार फिर से सड़कों पर आ सकता है और बड़ा आंदोलन यहाँ पर कर सकता है। चेतावनी दी थी कि अभी तक हमने शांतिपूर्ण तरीके से बंद रखा था, लेकिन अब गिरफ्तार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है। बहरहाल आज की तारीख, अभी के समय में जो है पुलिस के हाथ खाली है। एनआईए की टीम अलग जांच कर रही है, दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम अलग जांच कर रही है, राजस्थान पुलिस अलग जांच कर रही है। लगभग 500 से अधिक पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक दोनों शूटर जो है वो पुलिस गिरफ्त से दूर है। चारू,
दीपक, एक चीज समझना चाहेंगे कि यहाँ पर हम एक तरफ ये चाह रहे हैं कि जो आरोपी हैं वो जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाएं। इस बीच खबरें ये भी आई कि आरोपी जिस दौरान भाग रहे थे एक स्कूटर सवार को भी गोली मारी गई। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इन आरोपियों की तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई क्या यहीं तक सीमित रहेगी? उन लोगों पर नहीं होगी कोई कार्रवाई? क्योंकि पहले भी सुरक्षा की मांग की गई थी लेकिन नहीं मिली और अंजाम आज सबके सामने है, तो उन अधिकारियों पर क्या कोई जांच नहीं होगी? देखिए, श्यामनगर जो एसएचओ है उसको यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। जो 8 बिंदुओं पर जो सहमति बनी थी उसमें से एक बिंदु ये भी कि श्यामनगर एसएचओ को सस्पेंड किया जाए। वो सस्पेंड हो चुके हैं, बीट कांस्टेबल है वो भी सस्पेंड हो चुके हैं, और जो मुकदमा दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है, न्यूज इंडिया के पास भी एफआईआर है, उसमें डीजीपी का भी नाम शामिल है कि वहां पर जो है हमने उनसे सुरक्षा मांगी लेकिन नहीं दी गई। तो इसके अलावा मुख्यमंत्री का भी नाम शामिल है, गहलोत का जो पहले जो मुख्यमंत्री थे उनका भी नाम शामिल है। कहा कि उनसे भी सुरक्षा मांगी नहीं दी गई। तो एफआईआर में कई लोगों का भी नाम है। अब ये जांच का विषय है कि इस पूरी घटना में किस किस की लापरवाही हुई, और सभी जो भी बिल्कुल, जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दीपक, आप लगातार नजर बनाए रखें। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर। दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 5:15 पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। शाम 6:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी में संभावित कैबिनेट विस्तार को लेकर यह माना जा रहा है कि चर्चा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 6:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। इसी के साथ रात 9 बजे गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होनी है। नवरात्र के दौरान से ही देखिए कहा जा रहा था कि कैबिनेट विस्तार होगा। वक्त आगे बढ़ता गया लेकिन एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है। शाम 5:15 पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सीएम पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। 3 राज्यों में कौन होगा मुख्यमंत्री, ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। सीएम को लेकर दिल्ली में महामंथन का दौर चल रहा है। नए चेहरों पर दांव लगा सकती है बीजेपी। सस्पेंस के बीच दिल्ली पहुंची है पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और पार्टी आला कमान से मुलाकात कर सकती है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। नए चेहरों पर दांव लगा सकती है बीजेपी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कौन होगा मुख्यमंत्री, ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची हैं, अचानक दिल्ली पहुंची हैं। इसको लेकर कयास जो है वो और ज्यादा तेज होने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जिन मुद्दों पे मतदान हो रहा है, गिनती हो रही है, मुख्यमंत्री इसका इंतजार हर कोई कर रहा है। देखिए तमाम कयास जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। कौन होगा संभावित चेहरा, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों राज्य के लिए बीजेपी की ये जीत और उसके बाद जीत का सेहरा, मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। मंथन का दौर जो है वो लगातार चल रहा है, लेकिन खबरें ये भी हैं कि बीजेपी नए चेहरों पर दांव लगा सकती है। सहयोगी गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तीनों ही राज्यों के लिए सीएम कौन होंगे, इसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच कहा यह भी जा रहा है कि नए चेहरों पर दांव लगा सकती है बीजेपी।
देखिए, लगातार अगर हम देखें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है और ख़ास करके अगर हम तीनों राज्यों की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी शुरू से तवज्जो देकर के चल रही है, चाहे चुनाव के पहले की बात करें या फिर इतनी बड़ी जीत मिलने के बाद की बात करें। लगातार जो बातचीत का दौर है वो भी चल रहा है। सबसे पहली बात इसमें यह है कि जो प्रेक्षक हैं वो नियुक्त किए जाएंगे और आने वाले जो 24 से 48 घंटे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम बैठकों के दौर की बात करें तो ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो रात के 2 बजे तक बैठक करती हैं और लोगों के नामों पर चर्चा की जाती है। कल भी गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात किया। हो सकता है कि लगभग जो नामों का समीकरण है उन्होंने अपने तरफ से कर भी लिए हों, लेकिन जिस तरीके से कयासों का बाजार गर्म है, इससे यही लगता है कि कई नाम जो निकल करके सामने आ रहे हैं। चाहे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में देखिए समीकरण बिल्कुल साफ है। शिवराज सिंह चौहान के नाम पर कोई संशय पार्टी को नहीं है, लेकिन वहां पर हो सकता है कि डिप्टी सीएम का फार्मूला जरूर देखने को मिले। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में शुरुआती तौर पे देखा जाए जिस तरीके से रमन सिंह के नाम को लेकर के भी चर्चा की जा रही थी, और रमन सिंह वो चेहरा है जो कि संगठन में भी लंबा काम करने का अनुभव है। इसके अलावा वो 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो ऐसे में एक बड़ा अनुभव भी उनके साथ में है। उनके नाम पर भी चर्चा यहाँ पर चल रही है। लेकिन राजस्थान पर सस्पेंस इसलिए है कि कल से जो वसुंधरा राजे सिंधिया है वो राजधानी दिल्ली में है। हालांकि आज वसुंधरा राजे की तरफ से कंफर्म कर दिया गया था, एक निजी कार्यक्रम के लिए वो दिल्ली आई थी, लेकिन अभी तक पार्टी आला कमान से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। तो ऐसे में ये भी मान के चला जा रहा है कि देर शाम या देर रात आज जो बैठक होगी उसमें भी जो प्रेक्षक होंगे वो नियुक्त किए जाएंगे। उसके बाद इन तीनों राज्यों में जो कवायद है वो की जाएगी, विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री का जो नाम है वो चर्चा में लेकर के आया जाएगा। चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए गौरव। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना में नई सरकार का गठन हो चुका है। तेलंगाना के नए सीएम बने हैं रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी ने सीएम पद की शपथ ले ली है। भट्टी विक्रमार्क बने हैं डिप्टी सीएम। सीएम के साथ 11 मंत्रियों ने शपथ ली है। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए सोनिया, राहुल और प्रियंका भी पहुंचे थे। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने शपथ ले ली है। तेलंगाना को इसका नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। नई सरकार का गठन हो चुका है। रेवंत रेड्डी जिन्होंने छात्र राजनीति से शुरुआत की थी, हालांकि भाजपा के स्टूडेंट विंग से थे उस दौरान रेवंत रेड्डी, लेकिन राजनीतिक सफर आगे बढ़ता रहा और आज उन्होंने बतौर तेलंगाना के मुख्यमंत्री शपथ ली है। कांग्रेस को जीत दिलाने का श्रेय तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को ही गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये चारों जिस दौरान पहुंचे थे हैदराबाद, उस दौरान की तस्वीरें हैं। रेवंत की ताजपोशी के लिए हैदराबाद पहुंचे थे ये सभी। इसके साथ ही हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचे थे। तेलंगाना के नए सीएम बने हैं रेवंत रेड्डी और प्रधानमंत्री मोदी ने रेवंत रेड्डी को बधाइयां दी हैं। पीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के तौर पर रेवंत रेड्डी ने शपथ ली है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने रेवंत रेड्डी को बधाइयां दी हैं। ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को प्रधानमंत्री मोदी ने बधाइयां दी हैं, शुभकामनाएं दी हैं।
आगे बढ़ते हैं। तूफान मिचोंग से चेन्नई में भारी तबाही देखने को मिल रही है। तमिलनाडु के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राजनाथ सिंह ने नुकसान का जायजा भी लिया। तूफान मिचोंग ने भारी तबाही मचाई है और ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हवाई सर्वेक्षण किया है, हवाई दौरा जायजा लिया है प्रभावित इलाकों का। जिस तरह का कहर बरपाया मिचोंग ने, उसके बाद ये आकलन अब किया जा रहा है, जायजा लिया जा रहा है। सीधा ले चलते हैं आपको बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्योंकि वहां मुस्लिम और क्रिश्चियन ज्यादा हैं, तो ये उनकी समझदारी है भारत के बारे में। उन्हें पता है कि शंकराचार्य जब चले थे केरला से, तो चारों मठों की स्थापना की। सुदूर उत्तर में जोशीमठ, सुदूर दक्षिण में श्रृंगेरी, सुदूर पश्चिम में द्वारिका, सुदूर पूरब में पुरी। यही ना भारत है। उन्हें पता है कि रामेश्वरम के प्रणाम के बिना प्रभु राम की कल्पना नहीं हो सकती। रामेश्वरम कहां है? सुदूर दक्षिण में है ना। तिरुपति बालाजी आज देश क्या दुनिया के सारे हिंदुओं के हृदय में है। वो कहां है? दक्षिण में है ना। ये पूरा जो अपने मदुरई में लक्ष्मी मंदिर है, हजारों साल पुराना, चिदम्बरम मंदिर, और जो त्रिवेंद्रम में मंदिर है भगवान विष्णु का, हजारों साल। मैं सिर्फ हजारों साल वाले पुराने मंदिर की बात कर रहा हूं, नए की बात नहीं कर रहा हूं। तो कुछ पता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता उत्तर में भी है और दक्षिण में भी है। क्या गांधी परिवार को कुछ याद है कि सुदूर उत्तर के माता वैष्णो देवी पर जो नारियल चढ़ता है वो दक्षिण में उगता है? तो क्या नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की बात की जा रही है? कहां तक गिरेगी कांग्रेस पार्टी अपने को राजनीतिक रूप से रेलेवेंट करने के लिए, प्रासंगिक करने के लिए? और मैं सीधा कांग्रेस पार्टी पर इसलिए आरोप लगा रहा हूं कि उनका वीडियो कल ही आ गया था और हमें लगा कि उनसे माफी मंगवा के जाएंगी शपथ में। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये भारत तो एक है ना। कभी सेना के लोग, मुझे सेना पर कुछ बोलना है, कभी सेना के लोग सोचते हैं क्या कि हमें उत्तर में काम करना है कि दक्षिण में काम करना है? आप हमें बताइए। तो क्या भारत की सांस्कृतिक एक, और भारत की जो आजादी के आंदोलन में राजा गोपालाचारी जी कहां के थे, कि कामराज जी कहां के थे, डॉक्टर राधा कृष्णन फिलोसोफर, प्रेसिडेंट किंग, वो कहां के थे? तो कांग्रेस पार्टी तो एक प्रकार से अपना पूरा अतीत भी भूलती चली जा रही है। I totally condemn this callous disregard of India's spiritual, civilizational, social and political unity which has been there for the last thousands of years. This is very, very बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयकर विभाग ने बौद्ध जिले में 2 प्रमुख ठिकानों पर छापेमारी की है। जानकारी के अनुसार जिले के दरभंगा ब्लॉक में एक निजी कंपनी BDPL यानी बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है और साथ ही रानी सती राइस मिल और उनके आवास पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की है। पाटन जिले के राधनपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और इस बीच राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा दबाव राहत अभियान चलाया गया। राधनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर चारों तरफ से लोगों का दबाव था, जिसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने पुलिस की मदद से कार्रवाई की। पुलिस का काफिला मौके पर पहुंचा और पुलिस ने दबाव हटाने का काम किया।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।